गाइस, अगर आपने नारुतो नामक कोई एनिमे देखा होगा तो आपने इस आदमी को तो ज़रूर से ही देखा होगा। ये क्या है? सॉरी सॉरी, इमेज थोड़ी उल्टी हो गई थी। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो इस आदमी का नाम है ककाशी। बेसिकली ये नारुतो का क्या चीटर बोला तूने? आई मीन टीचर है। तो ये आदमी ना बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसकी लेफ्ट आंख में कुछ है। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि इसकी लेफ्ट आंख में आई फ्लू हो चुका है। हाँ, तो इसकी लेफ्ट आंख में शारिंगान नाम की चीज़ है। नहीं पता शारिंगान क्या होता है तो मैं बताऊंगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बताता हूँ ना यार। तो शारिंगान एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें यूज़र की आंख लाल हो जाती है और उसके पास ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिससे कि वो एनिमीज़ के जो अटैक्स होते हैं उसको समझ सकता है। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। प्लस अगर कोई शारिंगान यूज़र चाहे तो कामुई बोलकर किसी भी चीज़ को अपने शारिंगान के डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी शारिंगान को अवेक करना पड़ता है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भाई ये शारिंगान अवेक करने का क्या सिस्टम है। तो किसी भी शारिंगान यूज़र को शारिंगान अवेक कर रहा हो तो उस यूज़र को बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुजरना होता है, तब जाके उसकी शारिंगान अवेक होती है। तो ककाशी के पास एनिमे में शारिंगान होती है, पर शारिंगान जो है सिर्फ उचिहा के पास होती है। उचिहा को आप कह सकते हैं नारुतो का स्ट्रॉन्गेस्ट परिवार। तो ककाशी का सरनेम हटाके है, फिर भी इसके पास शारिंगान है, लेकिन कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी माँ उचिहा हो और इसके पिता हटाके? गजब बेइज्जती है। ये दरवाज़ा किसने खोला यार? अरे ककाशी, तुमने कुछ सुना तो नहीं ना? मैं तो मजाक कर रहा था। तो अगर शारिंगान मिल भी गई होगी तो आखिर इसने अपनी मांगे की शारिंगान कैसे अवेक की थी, और इसकी लेफ्ट आँख में ये जो लाइन कैसी है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो ये बात है उस ज़माने की जब ककाशी टीचर नहीं था नारुतो का। मीन्स जब वो स्टूडेंट था, फोर्थ होकागे का। तो क्या था कि जो हिडन स्टोन शिनोबी थे उन्होंने रिन को किडनैप कर लिया था। रिन ककाशी के फोर्थ स्क्वाड की मेंबर थी। तो उन लोगों ने रिन को किडनैप करके एक केव में पकड़ लिया था। तो ओबिटो को उस केव का पता चलता है और वो उस केव के पास जाता है। तो उन लोगों को भी पता चल जाता है कि कोई तो उन लोगों के पास आया है। तो उनमें से एक बंदा जो है इनविजिबल होकर ओबिटो के पास जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ककाशी उसे बचा लेता है। लेकिन फिर उसके बाद वो जो निंजा होता है वो ककाशी की आई पे अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से, और ककाशी की लेफ़्ट आँख लिटरली गायब हो जाती है। लेफ़्ट आँख उसकी पूरी बर्बाद हो जाती है। फिर इसके बाद वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर इसके बाद ओबिटो अपनी शारिंगान अवेक करके उससे बचा लेता है ककाशी को, और इसी टाइम ओबिटो की शारिंगान अवेक हुई थी। फिर इसके बाद वो दोनों के दोनों उस स्टोन शिनोबी को मार देते हैं। फिर इसके बाद वो जाते हैं उस केव के अंदर में, लेकिन अभी भी एक स्टोन शिनोबी बचा हुआ था। फिर इसके बाद वो हिडन स्टोन शिनोबी अटैक कर देता है ककाशी और ओबिटो के ऊपर। फिर इसके बाद वो लोग जैसे तैसे उसे बेहोश कर देते हैं। फिर इसके बाद वो लोग रिन को बचा लेते हैं, और जैसे ही वो बाहर भाग रहे होते हैं तो जो है वो स्टोन शिनोबी केव को तोड़ देता है। केव के ऊपर लिटरली इतनी ज़ोर से मारता है कि वो केव पूरी गिर जाती है। फिर इसके बाद वो सभी केव से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन ककाशी उधर ही फंस जाता है। फिर इसके बाद ओबिटो ककाशी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो ककाशी की जगह खुद नीचे दब जाता है, पत्थर के नीचे। फिर इसके बाद ककाशी उसे छुड़ाने का ट्राई करता है, लेकिन वो पत्थर काफ़ी भारी होता है जिसके कारण ककाशी उसे बचा नहीं पाता। फिर ओबिटो कहता है कि ककाशी, तुम मेरी एक शारिंगान आई ले लो, क्योंकि अभी वो मरने वाला है और वो अपने बॉडी पार्ट को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अनमोल बॉडी पार्ट था। अभी ओबिटो को लग रहा था कि वो बचने वाला नहीं है, और ककाशी भी नहीं मान रहा होता है उसकी शारिंगान आई लेने से। लेकिन फिर इसके बाद ओबिटो उसे कन्विंस करता है शारिंगान आई लेने के लिए। वो कहता है कि तुम्हारी लेफ्ट आँख ऐसे भी बर्बाद हो चुकी है, अब उसका कोई काम नहीं है, तो तुम मेरी आँख ले लो। फिर इसके बाद ककाशी मान जाता है, और ओबिटो एक मेडिकल निंजा होती है, तो वो तुरंत ही ओबिटो की शारिंगान आई को ककाशी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देती है, और इसके बाद आ जाती है ककाशी के पास शारिंगान आई। फिर इसके बाद वो उस हिडन स्टोन शिनोबी को मार देता है, और ऐसे ही आती है ककाशी के पास शारिंगान आई। तो अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि शारिंगान आई ककाशी के पास कैसे आई थी।
अब बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे सवाल की ओर कि आखिर ककाशी को अपनी शारिंगान आई मिली, ये तो आपको पता चल चुका होगा, लेकिन ककाशी ने अपनी मांगे की शारिंगान कैसे अवेक की थी। तो जब ओबिटो पत्थर के नीचे दबा होता है तो फिर उसे बचाने के लिए एक आदमी वहाँ पर आ जाता है, एक बुढ़ा सा आदमी जिसका नाम होता है माजरा उचिहा। ये काफ़ी पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर है, तो आपने आई होप कि इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लो। तो माजरा उचिहा उसे बताता है कि तुम ऑलमोस्ट मर चुके थे, लेकिन मैंने तुम्हें जैसे तैसे बचा लिया। अब ओबिटो वहाँ से भागने का ट्राई करता है कि ककाशी और रिन का भी क्या हालचाल है, लेकिन वो बिस्तर से अपने उठ ही नहीं पाता है। फिर इसके बाद माजरा उचिहा उसे बताता है कि उसकी भी लेफ्ट आंख में कोई भी शारिंगान नहीं है। इसके बाद माजरा उचिहा ओबिटो को बताता है कि तुम्हारी जो राइट वाला पूरा एरिया है, मीन्स जितना भी राइट का उसका पार्ट था, हाथ पैर, वो सभी के सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो अब उन सभी को कभी भी यूज़ नहीं कर पाता। तो चाहता था कि वो अपने हाथ पैर का यूज़ कर पाए, तो माजरा उसके लिए दो ऐसे शख्स को भेजता है जो कि उसकी मदद कर सकते थे। मीन्स ये दो ऐसे ऐसे शख्स होते हैं जो कि उसके अंदर समा के ओबिटो को एक नया जीवन दे सकते थे। फिर इसके बाद ओबिटो उन सभी के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, उन दोनों के साथ। फिर इसके बाद एट द एंड वो इतना काबिल हो जाता है कि वो उन दोनों को अपने अंदर ले ले। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओबिटो एक नया ही ओबिटो बन चुका है और वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। प्लस उसके पास जो टेंटिकल्स होते थे वो उनसे कुछ भी पूछ सकता था कि आखिर ककाशी कहाँ है, रिन कहाँ है। तो फिर इसके बाद वो उनसे पूछता है कि ककाशी आखिर है तो है कहाँ। फिर इसके बाद उसको ककाशी और रिन की लोकेशन पता चल जाती है और वो उन दोनों के पास भागते हुए जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही वो उन दोनों के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ककाशी ने रिन को चितोरी से हार्ट में उसके छेद कर दिया है। लिटरली हार्ट में उसके चितोरी से उसने छेद कर दिया है। रुको रुको रुको, गलत समझ रहे हो आप, इसने जानबूझ के नहीं मारा है उसे। तो क्या हुआ था, एक बार फ्लैशबैक में चलो आप। तो जब ओबिटो माद्रा के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है तो हिडन स्टोन शिनोबी रिन को अगेन से किडनैप कर लेते हैं और इस बार उन लोगों का जो प्लान होता है, एक्चुअल प्लान, वो उसको एक्टिवेट करने का ट्राई करते हैं। मीन्स उन लोगों का ऐसा प्लान होता है कि वो 3 बीस्ट को एक्टिवेट करके पूरे हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दें। रिन ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरा हिडन लीफ विलेज डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके कारण वो ककाशी के बीच आ जाती है चितोरी के सामने और उसने खुद की कर ली थी। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ओबिटो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुजरता है और उसकी जो मांगे की शारिंगान है वो अवेक हो जाती है और ऐसे होता है उन दोनों का मांगे की शारिंगान अवेक। प्लस इन दोनों के जो शारिंगान है वो एक ही है, इसीलिए ये दोनों के दोनों कामुई पावर से एक ही डायमेंशन में हर एक चीज़ को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि ककाशी ने अपनी मांगे की शारिंगान हर एक चीज़ कैसे अवेक की थी। और अगर आपको ऐसे ही एनिमे कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।